कि आप पहली गल तो भी कि पेशा नहीं तुम आख सकते पेशा होंगे तो पैसे कमाने हैं ये बेटा पेशा नहीं। मैं बड़ी देर कुरान पाक से रिसर्च कर रहा हूँ सारी दुनिया उस्तादों की दसो हाँ जो करीब उस्तादों बात लगे वो दुनिया के हर मजहब होए जरा हैमन के रिलीजन या दूसरा भी सारे आखते हैं उस्ताद का एहतराम करो हाँ बल्कि उस्ताद को इबादत का दर्जा दिता गया। मैं बड़ी देर सोचता रहा कि इसका एहतराम क्यों करना चाहिए ये जो टीचर ने तो कोई बच्चों टीचर का एहतराम करे या न करे ये मनसब काबिल एहतराम इट सेल्फ है वो क्यों वसल्लम तो पता है तो जी पहली सूरह अलग तीन आयात नाज़िल हुई जिब्रील अलैहिस्सलाम पहली तीन आयात इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ बेटा मैं अरबी पंजाबी में जानना हाँ उस रब के नाम पढ़ जिन्हें बंदियां नहीं बनाया जिन्हें सारी कायनात जी है तख्लीक की इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़। तीसरी आयत है इक़रा व रब्बुका अल अकरम उस रब के नाम के नाल पढ़ जिहड़ा अकरम है। अच्छा बेटा अरबी जबान के 99% जो लफ्ज़ हैं ये किन्ना अर्थों को मिल के बनते हैं किन्ना अर्थों बाकी परसेंट जो वो अलग बस मेरा नाम अखलाक डिक्शनरी देखना चाहूँगा कि अखलाक अलग का शुरू है तो हमें लभेगा तो हमें एक मादे देखना पड़ेगा अलग और तीन लफ्ज़ ते नाम का पूरे अखलाक तकलीफ मकूम हालत हर शहर मिले आ जाए ठीक है तलब तला और अरबी लुगत किसी नाउन के नाज में अलफ लाम लग जाए तो सुपरलेटिव डिग्री बढ़ जाती है बस गुड बेटर बेस्ट है ना बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री हुई जिंदगी की दौड़ अच्छा बेटा एक चीज़ ये जरूरी मैं ना बंदा का मतलब मर्द नहीं बंदा नहीं जैसे सारे ही तुसी भी इंसान है मेरा मतलब है ठीक है वो जी यूनानी सन कोई बंदा जरा ना वो जिंदगी के दौर च पिछे रह जाता सी किसी वजह नाल फर्ज कभी कभी नहीं करता उन्नी खूबसूरती नाल काम नहीं कर सकेगा जितना एक पता वाला कर सकता है एक बंदे की अखां नहीं अखां वाला होगे तो अच्छा बेहतर काम करेगा हर वो शख्स जरा किसी वजह में पिछे रह जाता है कोई जिस्मानी गुजर होए फाइनेंशियली कमी होए किसी भी वजह ना जड़ी हस्ती जरिए वो ऐसी होएगी कि उसी अरबी लुगत मसाकिन और यतीम बने मेरी आम को सुना बच्चे के बारे में बोलता नहीं कोई कमी आ गई ना कमी आ गई लिहाजा हर वो शख्स दूजिया ना पिछे रह जाए मस्कीन से यतीम और सोसियात में अरबी लुगत जानता होता है एक बचत देता नहीं अच्छा दिस इज प्योरली टेक्निकल मैं तो हिंदी को वो उस्ताद वो जो खुद जो बड़ा जो उन्हें बनाया यूनानिया ने 1000 साल पुरानी मैं गल करूँ उस बुक का नाम से उस्ताद हाँ पूरा नाम उस्ताद तो दो पाँच सात होकर बंदी शुरू करके वो उस दौर जो है उनके सामने जाकर चुप जाते सन एक्चुअली उनके सामने चुपते सन उन्होंने मन दिया मुरादा पूरी होनी जो इस्लाम आया यार मान लो क्या बात है बड़े लोगों जाके चुपते रहते उन्होंने मुराद पूरी हो जाती है उन्होंने लफ्ज़ बोले अरबी बड़ी वसी है जुबान उन्होंने लफ्ज़ जगह जो निकल मुराद है उस्ताद ने बोलते भाई असी इसको इस्लाम से पता है उन्होंने पूजा उन्होंने कोई गल नहीं है दाल में नुकता पा दे उस्ताद है ना हाँ
जाल तो उन्होंने उस्ताद करता इस वास्ते की जमा तो पता है ना 7000 होती है ये तीन अल्फाज जड़े इस्तेमाल 7000 उस्ताद जमा की 7000 नो उस्ताद है और ये ईमान का लफ्ज़ जेब च रखो और जब मैंने दसिया मुदर्रिस ने दसिया कि उस्ताद भी है ईमान का लफ्ज़ है आजाद तो तमाशा बना है वैसे बड़ा उस्ताद है भाई इसका मतलब बड़ा हरामी कोई चलाक आदमी है अपना बंदा उस्तादी कर गया इसका मतलब फ्रॉड ला गया थोड़े नाल यानी ये पता नहीं शायद विलन की जान मिलेगी कि उस्ताद जान कुछ के ना जड़ा किया गया था कि उस्ताद का ना कमी की जाए बेटा एक चीज़ ज़हन दे विच रखो कि पहली गल तो मैं दसी कि जड़ा उस्ताद है इसका तुम काबे एहतराम हो कोई इज्जत करे ना करे है ही मनसब काबे दूसरी गल ये कि जो किसी बेटा स्टूडेंट को ये शक पै जाए कि मेरा टीचर चंगा नहीं किसी भी पासों शक पै जाए तो पता कि अंदर थोड़ा एहतराम होर मैं मिसाल लिहाजा बच्चों लैक्चर देन लग्या ये ज़हन च रहे कि थोड़ा अपना जो मॉडल है ना वो इन्ना बुलंद होना चाहिए कि बच्चा थोड़े बारे गल करने की दूर की शक भी ना कर सके किरदार वालों गुफ्तगू वालों मुहब्बत वालों शफकत वालों उन्होंने हर पासों वो आके कि मेरी उस्तानी जी है ना सारे रुकते अगर ऐसा ना होए तो फिर पता की होएगा अब तो पानी में टैंकी है पानी जी वो किचन च जा रही है बाथरूम च जा रही है बेटा बाथरूम में पानी की है बाथरूम में जो तुम पानी नहीं पीते क्यों भला की वजह है बेटा उस टूटी की पकीज की मशक प्याला पानी ठीक आ रहा तो किचन तो जाके पी लेते वही पानी आ रहा है ना वजह है भाई वाशरूम वाली टूटी जी है ना उसकी पकीज की मशक ये गंदी ना हो हाँ अच्छा ये हूँ पानी वही है उसकी पकीज की जो मशकूक हो गई है तो पहली गल तो तुम पीओगे नहीं थोड़े हालत तो थले नहीं उतरेगा जो उतर भी जाए चूंकि तुम ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब हो लिहाजा वो अच्छे असरात बॉडी पर नहीं पाएगा उस्ताद जो होंगे ये किरदार च मामूली जी भी कितने लफ्ज़ छा जाए तो बच्चे को लग जाए पता इन मैं इस तरीके ना कि ज़रफ़ की जो पाकीज़ की मशकूक हो जाए ज़रफ़ बर्तन मानते हैं अब बच्चे कह रहे थे पढ़े तो बेटा बच्चे हो बड़े भांडे जो ज़रफ़ की पकीज़ की जो मशकूक हो जाए तो मजरूफ जिन्ना मर्जी पाक होए वो हलक तो थले नहीं उतर सकता हाँ वो कदे भी नहीं और अगर उधर भी जाए ना तो डिस्टर्बेंस पैदा कर देगा वो नहीं तो वो मान ही नहीं रहे जो और ये चीज़ ऐसा नहीं कि सिर्फ इस्लाम के दुनिया के किसी मजहब के किसी मुल्क में जो अपने टीचर का एहतराम करो आखिर ना हिंदू जड़े में टीचर जाते हैं टीचर किसी भी फार्म च जड़ा इस दरसो तदरीस का मुंशल कि इस वास्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आख्या अल इल्म हासिल करे वलौ काना रसूलुम इलसी इल्म हासिल करो भावें तुम चीन जाना पे चीन का मतलब ये नहीं कि चीन का मतलब है बहुत दूर तक भी अगर जाना पे असं जमाने काले पानी मुमकिन जगह होए या ना होए इसका मतलब बहुत कितने दूर कितने खतरनाक जगह है उस दौर जब इलम हासिल करो भावें चीन जाना पे इसका मतलब ये इलम जो लभदा हो ले लो जड़ा शख्स
उस्ताद का एहतराम नहीं करता। किताब खां समझ ना पुराने जो किताबें पढ़ने किताब तो पढ़ सकेगा, जिन्हें गिनती भी व्यवस्था है शायद साहब भी कर दे, वो साहब किताब नहीं हो सकता। साहब किताब का मतलब उनके अंदर वो नहीं उतर सकती और वो अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके नाल बेटा नहीं गुजार सकती। यानी वो सिर्फ किताब खां है जड़ा, और ये रिवर्स वेट है, ये तो होगा उस्ताद का मरतबा। लेकिन स्टूडेंट्स पहली गल मैं तुहानू दस दी है कि ज़र्फ का मजरूफ का पाक होना बड़ा जरूरी है। पुराने पाक के अंदर अगर उसी अल्लाह पाक पर आता है बात तो पूरा माला तो तुसी बेटा थक तो नहीं गए, मैं तो लक्ष्य मैं बीमारी के बावजूद मैं मेरी खुराक है कि ला तो वो ना कहो चला करने लिमा तकूलू माला तफअलून, तुसी वो गल ही क्यों करते हो जिहदे ते अमल नहीं करते। बिल्कुल ये बच्चे थोड़ा जरा मेरे बच्चे को समझाना बड़ा जरूरी है। अगर इतना खड़ा जगह सदर आते सदर सिंह हाँ लेकिन मैं चूँकि हॉकी का रिसर्चर हाँ और तालिब इल्म हाँ, बेटा सदर सिंह नहीं आते मतलब मैं शाहपुर का रहना उत्थे हाजीपुरा हाजी पता नहीं कोई 100-200 साल पता कोई शरीफ आदमी होना वो नाम ना यानी वो पूरे इलाके उसके ना की मुनासबत ना लोग एहतरामन हाजीपुरा आखते हैं। किसी ने हाजी पता नहीं वेख्या कि नहीं। इसी तरह सदर का जो दिल है उस असी अरबी जबान आखते हैं दिल अरबी जबान बेटा कल्ब उस पंपिंग मशीन को नहीं आती, ये अंदर कोई लतीफ चीज़ है जिदा वजूद तो है लेकिन उन्होंने तुम डिफाइन नहीं कर सकते। कल इंसानी जिसम सत लताइफ मिसाल तौर पर रूह है वो थोड़े बॉडी च तो है लेकिन तुम डिफाइन नहीं कर सकते। अल्लाह तआला अपने अमरे रब्बी डिफाइन इस तरह वो इसी तरह ही दिल जनान 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 और सदर और खुराक भी फायदा लेकिन कल इस ऑल टुगेदर समथिंग डिफरेंट, उसके अंदर कोई लतीफ चीज़ है कोई जो रूह अंदर जो यखरुजु मिनल जनानी यानी जो चीज़ दिल जो निकलती है यदखुलु फिल जनान तो दिल की जाती है। वल्लज़ी यखरुजु मिनल लिसान अरबी ज़बान अंदर ला युफीदु इल्ला ज़नान इसका कोई फायदा नहीं करना था मैं बात अलामा साहब दूसरी गल मानते हैं दिल से जो बात निकलती है असर रखती है पर नहीं ताकत परवाज मगर मेरा ख्याल है इससे तर्जुमा किया हो बेटा दिल चु गल क्यों नहीं निकलती। दिल मिसाल तौर पर मैं सिगरेट पी मैं अपने बच्चे को ये नहीं आख सकता कि बेटा तू सिगरेट ना पिया कर। पता क्यों? अगर मैं सिगरेट के नुकसानात का वाकई इन्ना कायल है तो मैं आप भी ना सिगरेट पिया। मेरा अमल ही शो कर रहा कि मैं ये नुकसानात का कायल कोई नहीं। ठीक है इसी तरह ही जो अल्लाह जी यखरुजु मिनल जनान यदखुलु फिल जनान दिलों गल वो निकलती है जिससे बंदा का यकीन होगा, अदरवाइज नहीं निकल सकता। अदरवाइज तो लिप सर्विस होगी ना। मिसाल तौर पर मैं बोलता था मैं ऐसे ही तेरी फर्क उठा देना फर्क पता नहीं चला गया मैं हाँ
यकीन है लिहाजा ढा के भी ना मुंह खोल के चलो जरा बंदे को अंदर नहीं जानते उसकी वजह पता है कि पता है कि नतीजा की निकलना है यानी ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੋਵੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਲਿਪ ਸਰਵਿਸ ਹੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਦਰ ਸੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ सदर की ज़बान एक कलर के कि बेटा कलर की जी है ज़बान इस सदर को ऑर्डर नहीं कर सकती सदर को उनको गल बनानी है तो मर्द पैदा को बंदा हाँ क्योंकि हम मर्द पाग आगे तो मेरी छुट्टी मैं आकर मेरी छुट्टी कोई मामा लग रहा है छुट्टी क्यों भाई लेकिन सदर पाकिस्तान अगर एक गल आखते उसको छुट्टी हो जाए गोया अगर किसी को गल बनाना चाहते हो वो दिलों निकलेगी निकलेगी लव बिगेट्स लव इसका मतलब यही है कि गल लव बिगेट्स जो भी मैंने चुना ना उसका मतलब ये कि जी गल दिलों निकलेगी वो दिल च जा वड़ेगी बिल्कुल अक्सर ही सुना माँ की दुआ जी खाली नहीं जाती भाई माँ की दुआ च की प्यार वजह सिर्फ होगी बेटा दिलों कट रही हालात होती ये नहीं और जो वो उस फ्रीकुएंसी के नाल निकलेगी अल्लाह ताला आपका कि मैं दिलों च नहीं गा वो फिर बेटा उस फ्रीकुएंसी खास फ्रीकुएंसी तो एक्सैप्टेंस शुरू हो जाती है ठीक है लिहाजा अगर तुम चाहते हो कि थोड़े स्टूडेंट्स अगर थोड़ी गल मनन तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ करना पएगा दिल से गल दिलों कड्ढनी पएगी और जब बेटा दिलों तुम गल कड्ढोगे रेस्ट अश्योर कि थोड़े बच्चे को समझ आ गई बिल्कुल मगर मैं जो लेक्चर देना उन्होंने पता होंगे कि किन्होंने नहीं समझ आई उन्हीं वजह कि वो स्पोर्ट्स के नाल जिस स्पोर्ट्स के नाल वो निकलेगी मसलन ये अल्लाह ताला ने क्यों मांगता है भाई ये मत बोलो माला तो फरूक कर ली क्यों करते हो जो बंदी करते मैं बड़ी देर सोई हूँ ये क्यों है मुझे मैं अगर मसीते नहीं जाता तो क्या जाते मैं बच्ची को आना चाहता हूँ मसीते नमाज पढ़िया कर नहीं तू मामा ना पढ़ तू चंगी गल भी नहीं आख सकता अगर तेरी नमाज अच्छी है तो तू आप क्यों नहीं पढ़ता बिल्कुल लिहाजा तुम अगर चाहते हो कि थोड़ी गल बच्चों को समझ आए थोड़े दिलों निकलनी ये बच्चों के मैं दस अपना थोड़ा किरदार हर पासों थोड़ा किरदार है और ये जेल जो कर दी वो कुड़ियाँ हो कि कितने भी इंसान ने स्पेसिफिक को पुरानी बात नहीं चलती इंसान को एड्रेस करता है इंसान बिल्कुल कि बेटा एक आई एम जस्ट वाइंड अप करने जी जरूर तमाम मज़ाहिब मुसलमान ईसाई बेटा तारा तरह की मेले की जगह देते अगर एक जगह देते इन्होंने इकट्ठा किया जाए ना तमाम किताबों कोई किताब और कोई रूल कुरान पाक का कोई जो नेम एनीथिंग मैं तुम दसा मेरा मतलब है सारे का मतलब पता है कि बेटा थोड़े किसी अमल को ये बंदे का दिल ना क्यों मैं गल आप बंदे की लत नहीं वो डूलिया इधर अगर उसका बेटा बस चलता तो कदे अपनी लत जाया ना हो या बंदे की अख नहीं पानी साड़ी सोसाइटी के किसी का रंग जे गोरा बहुत ज़्यादा रंग है बदक जी जे काला है तो उन्होंने नहीं साह लैन देना कादे छोटा तो उसकी दवाई फिर चढ़नी बेटा अगर किसी बंदे दी अखा नहीं तो क्या अगर वो बस लगता तो अपनी अखा जाया हो देता नहीं इसका मतलब ये कि अल्लाह वालों हो गई है वो अमल जिहदे कसूर नहीं यानी उस कमी या पेशी के अपना कसूर ही नहीं तुम उतारा दे रहे हो इसका मतलब ये जोड़ा काम कमी वो अपने फेल का नतीजा नहीं उन्होंने अगर ताना मार दो अल्लाह ताला गाली कट दो उन्होंने अल्लाह ताला गाली कट दो और ये दिन च रखो कि नाल हाथ लाओ कोई अल्लाह के मनने वाले नाल गाला कट दो लिहाजा कोई बेटा किसी के मुँह कुड़ियाँ हो बुढ़े हो जो भी है कभी किसी वो गल ना करो जिहदे विच उहदा कसूर है वरना उसकी दरअसल खुदा थप्पड़ मार दो बंदे का रंग है काला से उन्हें आप बनाया नहीं
ਇਹ ਤਾਂ ਕਰ ਉਹ ਕਾਲਿਆ ਕਲੋਟਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਾਲੂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਰ ਆਪਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ नहीं ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਟਿਕਣਾ ਨਾ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਤੱਕ ਹਿੱਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰੂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦਾ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਉਸ ਸਕੂਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਬਾਗੀ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਾਪ ਰੇੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਟੰਟ ਹੁੰਦਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਕੁਝ ਮਾਸਟਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬਾਗੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਗਾੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਪ ਹੈ ਬਸ ਵਾਲਦ ਹੈ अच्छा मैं कल एक बच्ची CSS लिखा उसने तो उसका वालद ना खापरूस वो शायद तो बेटा तो उससे बन गई उसका बाप बोलता है अपनी सहेलियों ना कि तेरा बाकी करूँगा उन्हें पहले दिन उत्ते लाई होने कि तेरा वालद जो वो खापरूब है और आई एम प्राउड ऑफ हिम कि वो क्वालिफिकेशन इतनी काफ़ी ਉਹਦੀ ਬੇਟਾ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਲਦ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੇਟਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਆ ਫਲਾਣਾ ਅਫਸਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੇ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਸ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਤੇ ਵਾਲਦ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਯੂਰਪ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਵ ਵਿਜ਼ਿਟਡ ਆਲਮੋਸਟ ਆਲ ਆਫ ਯੂਰਪ और मैं हैरान हाँ मैं एक दिन मैं शायद पता नहीं 10-10 दिन नजर कर लूँ मैं अमेरिका एक कुआरी पे गया सुनते एक कुड़ी या बच्ची मेरा ख्याल होनी कुआरी वो रोजाना सोचते मेरे रोजाना नाक करके ना के अंदर आके तो वो मुझे बाहर निकल बाद मुझे बाद पता चला कि वो मेंटेनेंस वास्ते लिनन वगैरह चेंज कर दिए वॉशरूम साफ सारा कर दिया पेंशन पहनी हुई थी क्वाइट यंग लेकिन मुझे बाहर काले से लोगों ने बाहर से काले कुड़ियाँ तो गई नहीं तो ब्राउन जे और कुछ मैं बनाऊंगी मैं हिंदुस्तानी इंडियन और बेटा शी वाज डूइंग हर PhD वो ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਰੋਟੀ ਲੱਭਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡਾ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨੈਵਰ ਬੇਟਾ ਪਰਦੇ ਬੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਉਹਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਜਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਇਤ ਯਾਰ ਲਕਦ ਕਰਮਨਾ ਬਨੀ ਆਦਮ और इंसान को बनाया ही काबिल एहतराम है ये अल्लाह ताला है मैं तो आखदा कि लकद करमना बनी आदम ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਇਹ ਕਾਬਿਲ ਇਹਤਰਾਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਏਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਬਿਲ ਇਹਤਰਾਮ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਇੰਨਾ ਅਕਰਮਕੁਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏ ਅਤਕਾਕੁਮ ਇੰਨਾ ਅਕਰਮਕੁਮ ਇੰਦੱਲਾਹ ਅਤਕਾਕੁਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬਾਤ ਕਰਤਾਰ ਹੈ अब मुतकी है परहेजगार तो आप लफ्ज़ डिफाइन नहीं हो सकता कि ये परहेजगार बात करता है काफ़ी होएगा सारे मिसाल के होते कि हिंदू अगर बात करदार है ना वो थोड़े तो बेहतर है ये उसे भी आखिरी नहीं कि मुसलमान जड़ा होएगा कितना लकत करम ना बनी आदम असा बंदे ने बनाई काबिल एहतराम है बेहतर की ना कलामा को अल्लाह है काब जो बात किरदार है इसका मतलब हिंदू बात किरदार है थोड़े तो बेहतर है क्रिश्चियन बात किरदार थोड़े तो बेहतर है यहूदी बात किरदार थोड़े तो बेहतर है ज़्यादा कोशिश करो कि दुनिया में बेहतर ना हो दो अच्छा बेटा इस जी ग्रुप को की ਇਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਲੋਕ ਕੇ ਬੈਠ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੋ यानी परवाह ही ना करो किसी की
ਯੂ ਆਰ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੇਟਾ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਦੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਕ ਦੀ ਰਹੇਗੀ ਕੋਈ ਤਰੂ ਕਰ ਨਾ ਆਹ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਭ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਔਰ ਇੰਨੀ ਤਵੱਜੋ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮਦੀਦਾ ਸੰਜੀਦਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫੀਸ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਸ ਸਾਹਬਜ਼ਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨੀ ਇਸਤਤਾਅਤ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਬੜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕਮਾਲ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬੇਟਾ, ਬੜੀ